हार्ड रॉक जोन कौन से हैं और स्लाइडिंग जोन कौन से हैं? उत्तराखंड में जहां आपदा आई, उत्तराखंड में जहां विपदा आई है, वो स्लाइडिंग जोन है एक, और घाटी है, नदी घाटी, नदी की जो रिवर बेल्ट्स हैं और घाटी जो है, वहां जरूर रिवर बेल्ट्स में और घाटियों में स्लाइडिंग हुई है, लेकिन जो हार्ड रॉक जोन है वहां कुछ भी नहीं हुआ है। वो उन्हें आदत है। मसूरी हार्ड रॉक जोन है, नैनीताल हार्ड रॉक जोन है, पौड़ी हार्ड रॉक जोन है। कि अगर मीडिया गलती कर रहा था तो वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, हमारे नेता क्या कर रहे थे, हमारी सरकार क्या कर रही थी, उन रिपोर्ट्स का खंडन इस तरीके से क्यों नहीं किया गया कि सारे उत्तराखंड में आपदा नहीं आई है? मैं निश्चित तौर पर वही कह रहा हूं आपसे कि यहाँ जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो सब अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखने के बाद वो तय करते हैं उत्तराखंड में क्या हुआ। केदारनाथ में बड़ी तबाही के पहली फोटोज आपको मालूम है, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जब आए थे और हवाई उड़ान उन्होंने भरी तो दिल्ली जाके उन्होंने रिलीज की। उत्तराखंड के नौकरशाहों को, उत्तराखंड के नेताओं को तो पता ही नहीं था कि केदारनाथ तबाह हो चुका है। तो यहां तो यह है ना कि जो मीडिया कर रही है उससे आप सीख रहे हैं, जबकि आपके पास पूरा तंत्र है। और मैं आपको बड़ी गंभीर बात यह कह रहा हूं कि उत्तराखंड में हर साल आपदा आती है। आज हमें सबक लेना चाहिए, यह क्लासिफाई करना चाहिए कि हमारे हार्ड रॉक जोन कौन से हैं। जो हार्ड रॉक जोन होते हैं, जिस बात का जिक्र अभी मसूरी के अध्यक्ष कर रहे थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कि छिटपुट स्लाइड्स के अलावा मसूरी में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मसूरी धनोल्टी बेल्ट और वहां से लेकर नई टिहरी तक पूरा हार्ड रॉक जोन है, वहां कुछ भी नहीं हुआ। आप ये लगाइए कि टिहरी डैम जैसा जलाशय जो समय इतना सुंदर है, अगर आप, मैं उस वहां देख के आया हूं अभी कुछ दिनों पहले, अगर आप नई टिहरी में खड़े होंगे तो आपको ऊपर धूप चमकेगी और नीचे बादल की लेयर्स है, और आप बादलों को कवर करते हुए नीचे जाएंगे, फिर आपको लेक मिलेगा। इतना अद्भुत नजारा इस समय दिख रहा है। मेरे ख्याल से जितना सुंदर दृश्य मिलता है उसका लाभ नहीं ले पा रहा पर्यटक। आप बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। अगर आप धनोल्टी होते हुए आए, धनोल्टी की स्थिति में 24 घंटे पहले धनोल्टी में था, धनोल्टी में बादलों के बीच से आप सवारी कर रहे हैं, उड़ रहे हैं आपके सामने बादल, आपको छू के चले जा रहे हैं। ऐसे अद्भुत नजारे आपको मिल ही नहीं सकते हैं। और इतनी सुंदर घटाएं, पूरे पहाड़ हरे हो रखे हैं। तो जितने हमारे हार्ड रॉक जोन हैं, सरकार को चिन्हित करके इसकी जानकारी देनी चाहिए, ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट्स को देनी चाहिए कि ये हार्ड रॉक जोन ऐसे हैं जो इतने मिलीमीटर बारिश को झेल सकते हैं, 60 मिलीमीटर को भी झेल सकते हैं, 80 मिलीमीटर को भी झेल सकते हैं। वो पहाड़ ऐसे हैं जो दरकते हुए पहाड़ हैं, स्लाइडिंग जो पहाड़ है, वहां हुआ क्या है, जहां एनक्रोचमेंट हुआ है और जहां लोगों ने स्लाइडिंग जोन में जो मकान बनाए हैं वो अक्सर वो दरके हैं। अब ये चिन्हित, आज भी ये चिन्हित होना चाहिए इस बात के लिए भी कि अब जो नया निर्माण हो वो हार्ड रॉक जोन में हो, वो स्लाइडिंग जोन में ना हो। और राजीव आपको रोकना चाहूंगा। आपको इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ देवी प्रसाद गोदियाल जी हैं, जो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं मसूरी से। गोदियाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? सैलानी नहीं पहुंच रहे हैं मसूरी में, व्यवसाय ठप पड़े हैं, किस तरीके से आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? आपके यूनियन से जुड़े लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? जी, यहाँ पर जो है टूरिस्ट तो बिल्कुल, केदारनाथ की जो घटना हुई है उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आया, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है और हिल साइड में है। तो इससे जो है टूरिस्ट के दिल में या पूरे ये जो न्यूज चैनल के माध्यम से जो खबरें गई हैं उत्तराखंड के, उससे ये लगा है कि टूरिस्ट को डर लगा है कि दहशत है कि वहां पर अगर जाएंगे तो कोई इस तरह का वो नहीं है कि जो सुरक्षित हम लोग रह पाएंगे, और न सरकार की तरफ से कोई ऐसे पुख्ता इंतजाम है कि जिनका जो है कहीं अगर कोई घटना होती है तो उस घटना में कहीं कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके जो यूनियन के लोग हैं, जो कि कामगार लोग हैं, जो कोई दुकानों में, कोई होटल्स में ये लोग काम करते होंगे, कोई रिक्शा चलाने वाला है, ये तमाम लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं इससे? हाँ, तमाम लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इस जो ये पर्यटन नगरी है इसमें डायरेक्ट टूरिस्ट का संबंध मजदूरों से भी होता है। भोजा मजदूरों से होता है, घोड़ा मजदूरों से होता है, रिक्शा मजदूरों से होता है, और इसका बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ा है, क्योंकि वो रोजी रोटी का संकट सामने आ गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो सरकार ने कदम लिए हैं, क्या उससे खुश हैं आप? जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को 1000 रुपए और इस तरीके से कुछ मानदेय दिया जाएगा, क्या उससे खुश हैं या क्या और होना चाहिए? लगता हमारा संपर्क उनसे कट गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके की तमाम चीजें हुई हैं, वो लोग भी जो होटल के जो कर्मचारी हैं, छोटे होटल वाले अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें कैसे देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बेरोजगारों की एक बड़ी तादाद, बड़ी फौज अब जुड़ने वाली है। एक बार
फिर से उत्तराखंड में। इस समय वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी अपनी इस बहस को, खास खबर को जारी रखेंगे। ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਚਾਲ ਵੀ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਸਿਉਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਲੇ ਕੱਬਾ, ਬਾਲੇ ਜਿਆਦੇ ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੌ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੀਕਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ। ਹਟ ਕਬੱਡੀ 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 ਹਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੱਲ ਕੌੜਾ 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 ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ। 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। 5 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼। ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुमार स्वीट्स माजरा की तरफ से पूरे देश प्रदेश को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह ओए कारीगर, क्या मूर्त घड़ी है। बंदा कतल ही हो जाए दी खातर। वाह ब्यूटीफुल। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। सुखा ना सोना मेरा
ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बहस इस बात पर चल रही है कि टूरिज्म पर मरहम कब लगेगा। जी हां, टूरिज्म व्यवसाय पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो गया है उत्तराखंड में, और वो जगहें जहां पर आपदा की मार नहीं भी पड़ी है वो इलाके भी सूने पड़े हैं जो गुलजार रहते थे इन दिनों में सैलानियों से। और ऐसे में रोजी रोटी का संकट, व्यवसाय का संकट उन लोगों के सामने खड़ा हो गया है और एक नई फौज बेरोजगारों की खड़ी होने को तैयार है उत्तराखंड में। वो लोग जो होटल में काम करते थे, वो जो छोटे होटल वाले हैं, वो अब कैसे इन लोगों को तनख्वाहें देंगे, एक बड़ा सवाल है। छोटे दुकानदार जिनके यहां एक दो कर्मचारी काम करते थे, वो उनको कैसे पैसा देंगे, तनख्वाहें कैसे देंगे, एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव रावत हमारे समाचार संपादक, उनके पास स्टूडियोज में चलेंगे। राजीव, एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि बड़े होटल वाले तो चलिए किसी तरीके से पैसा दे ही देंगे, जेपी रेजिडेंसी तो पैसा दे ही देगा अपने कर्मचारियों को, लेकिन वो छोटे होटल जिन्होंने लोन लेकर इस सीजन में होटल खरीदा था या लीज पे लिया था, वो उन कर्मचारियों को पैसा कैसे देंगे? क्या अब बेरोजगारों की एक नई फौज खड़ी होने वाली है उत्तराखंड में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब में राज्य की सरकार ने, जो राज्य के सहकारी बैंक है, उनके अंतर्गत जिन लोगों ने लोन लिया है उनको अगले 1 साल या 2 साल की ब्याज बनाई, जब उनको किस्त उसका ब्याज नहीं पड़ेगा। यदि वो पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके एवज में उन पे ब्याज नहीं चढ़ने वाला अगले 1 साल या 1.5 साल के लिए यह व्यवस्था कर दी है। ऐसा ही अनुरोध आपके माध्यम से हमारा भी है, भारत की सरकार से भी, और राज्य की सरकार से भी अनुरोध है कि भारत की सरकार से इस बात को कहे कि भारत की सरकार के भी द्वारा जो बैंक हैं, उन बैंकों से भी लिया गया जो ऋण है वो उस ऋण पर ब्याज न लगाया जाए अगले 1.5 साल के लिए, जब तक वो आपदा से बचने की स्थिति में नहीं आता। ये उपाय रोकना चाहूंगा आपको। यहाँ पर अनुज गुप्ता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, मसूरी में सभासद हैं ये। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से मसूरी जो सरकार इस समय काम कर रही है, क्या आप उससे खुश हैं? क्योंकि अब जो होटल व्यवसायी हैं उनका जो पूरा व्यवसाय है वो चरमरा गया है। एक बेरोजगारों की फौज खड़े होने वाली है क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को पैसा कैसे देंगे, एक बड़ी समस्या है। तो जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, क्या उनसे आप खुश दिखाई देते हैं? नहीं रॉबिन, इस जो ये निर्णय लिया है इससे खुश तो नहीं है, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और सारा पर्यटकों पे निर्भर है। और जिस तरह से पर्यटकों ने मसूरी में आना बंद कर दिया है, होटल वालों को बहुत नुकसान हो गया है और सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं लिया है जिससे इनका टैक्स माफ किया जाए, या फिर जो लोकल टैक्सी वाले हैं उनका टैक्स माफ किया जाए। तो कम से कम सरकार को इनका टैक्स जो था वो माफ कर देना चाहिए था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, होटल व्यवसायी तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपके आसपास के लोग भी वहां पर इन होटलों में, छोटे छोटे होटलों में काम करते होंगे, दुकानों में काम करते होंगे, ऐसे कई जगहों पे काम करते होंगे। छोटा रेडी लगाने वाला है, छोटा स्टॉल लगाने वाला है। विषय में मैं जी एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो इस आपदा से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो एक आम आदमी को पड़ा है। असल में जो बड़ा होटल व्यवसायी था वो हर साल 20 लाख कमाता था, तो इस साल 10 लाख कमा रहा है। लेकिन जो छोटा एक लीज से लेके चलता था, जो 10 लाख रुपए उसके लीज को देने पड़ते थे और वो अपनी लीज पूरी नहीं कर पाया, उनके लिए सरकार का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कोई जिससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ मिल सके। काफी यहाँ पर जो ये है अनुज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सहकारी बैंक से जिन्होंने लोन लिया है
उनके लोन की ब्याज की दरों में कुछ माफी हो या किसी तरीके का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया? क्या मसूरी में ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं, उनकी संख्या जिन्होंने सहकारी बैंकों से लोन लिया है? रोटी का संकट है। अनुज, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने एक कदम उठाया कि सहकारी बैंकों से जिन लोगों ने लोन लिया है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा ब्याज में, पर नहीं, कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं मिला है। एक आम युवा और एक आम आदमी के लिए बहुत रोटी का संकट एक तरह से आया है और कोई अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, ना कोई ऐसी योजना बनी है जिससे रिलैक्सेशन दिया जाए। अनुज, ऐसे कितने लोग होंगे आपके आसपास जिनको आप जानते हो या अगर आपकी जानकारी में हो कि जिन्होंने सहकारी बैंकों से लोन लिया है? ये तो जानकारी में आपको पूरे आंकड़े तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन काफी है, क्योंकि मसूरी में एक लोन पर ही सब लोग डिपेंड होते हैं और लोन के ऊपर ही सब लोग काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मसूरी से अनुज गुप्ता सभासद थे जो बता रहे थे कि बड़ा झटका लगा है वहां के उद्योगों को। मसूरी में सैलानी आते थे, वहां पर सैलानी नहीं पहुंचे। राजीव, जिस तरीके से ये बात आ रही है कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो किस तरीके के होने चाहिए, और हम ये कह रहे थे कि जो बेरोजगारों की फौज अब इकट्ठी हो रही है, ये अनुज भी ये मान रहे थे कि बड़े व्यवसायी तो अपने उनको तनख्वाह दे देते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं वो तनख्वाह कैसे देंगे अब अपने कर्मचारियों को? रॉबिन, मैं इससे हटकर अगर आप मुझे इजाजत दें और 2 मिनट का वक्त दें तो एक बड़े विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ये हमारी जो हम पत्रकार हैं, हम लोगों का भी एक बड़ा कसूर इसमें माना जा रहा है। इसलिए इसको बड़ा समझने की जरूरत है और आपसे मैं निवेदन है कि इस समय मुझे जरा समय दीजिएगा। आप इस बात को समझिए, इस देश के भीतर जो रिपोर्टिंग होती है उसका मूल आधार होता है जो संपादकीय हमारे होते हैं, जिन संपादकियों को हम पढ़ते हैं अखबारों में। लेकिन अधिकांश संपादकियों का एक कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूं। जो कड़वा सच ये है कि अधिकांश संपादकियों में से जो मूल अवधारणा होती है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे रूटर्स और दुनिया की जो बड़ी एजेंसी होती है ना, वो जो आर्टिकल्स जारी करती हैं उसको ट्रांसलेट करके हम भारत में कह देते हैं। मिस्र की क्रांति पे हम लिख देते हैं, ऐसे ही हम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पे लिख देते हैं, हम यूएनओ की पॉलिसीज पे लिख देते हैं। हमारे जो बड़े राइटर्स हैं, हम भारत में होने वाली घटनाक्रमों को भी उसी आलेख में लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग का जो तरीका होता है वो भी बदल जाता है। कहीं ना कहीं उससे हम प्रेरित होते हैं। लेकिन आप समझिए, एक घटना यदि भारत में घटती है तो भारत के पत्रकार को उसके विषय में क्या लिखना चाहिए और अमेरिका के पत्रकार को क्या लिखना चाहिए? अगर अमेरिका का पत्रकार लिख रहा है कि भारत तबाह, तो भारत के पत्रकार भी ट्रांसलेट करके लिख दे रहे हैं भारत तबाह। प्रश्न यह, हमको क्या लिखना चाहिए था? हमको लिखना चाहिए था मसूरी पूरी तरह की तरीके से सुरक्षित। हमारी हेडिंग होनी चाहिए थी धनोल्टी सुरक्षित। हमारी हेडिंग होनी चाहिए थी कि नई टिहरी बहुत शानदार। हमारी हेडिंग होनी चाहिए थी कि टिहरी डैम का जो लेक है अद्भुत है, इस समय पूरी तरह सुरक्षित है। हमको नैनीताल पूरी तरह सुरक्षित है, आसान बैरेज सुरक्षित है। ये हमारी हेडिंग्स होनी चाहिए थी। हम वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो उत्तराखंड से बाहर, और मैं कह रहा हूं भारत से बाहर, क्योंकि उत्तराखंड मतलब पूरे भारत के लोग यहां आते थे, जो भारत के पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए वो हमारी हेडिंग हो रही है, जो इस मुल्क से बाहर के लोगों को करनी चाहिए थी। जो वो लिख रहे हैं हम वो लिख दे रहे हैं। कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि एक घटना का इस बाउंड्री के उस पार क्या अर्थ है और बाउंड्री के इस पार क्या अर्थ है। हम अपने कर्तव्य में वो कर रहे हैं कि हम कॉपी पेस्ट हो गए हैं। कहीं ना कहीं भारत की पत्रकारिता कॉपी पेस्ट की जो छाया है उससे बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसे ही भारत के संपादकीय भी हैं। आप उत्तराखंड के बारे में बड़े बड़े पन्ने छप रहे हैं, बड़े बड़े संपादकीय छप रहे हैं, मैगजीनों में छप रहा है, बीबीसी में छप रहा है। पिथौरागढ़ से हमारे साथ मोहन चंद जी जुड़ रहे हैं, फोटोग्राफर हैं, वो बताएंगे। मोहन चंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग किस तरीके से प्रभावित हुए हैं? आप अलग अलग व्यवसायियों से हम बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से प्रभावित हुए इससे? जी बिल्कुल है, बहुत बड़ा प्रभाव भी यहाँ पर इसका पड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा फोटो का जो व्यवसाय था, इस आपदा के कारण जो टूरिज्म लोग यहाँ जो घूमने यहाँ पर आते थे वो उसका बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो जिस वजह से हमारे जो फोटो व्यवसाय है उस पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि जो आपदा यहाँ पर आई है, तो जो पिथौरागढ़ जिला है वहाँ के जो दूरस्थ गांव है वहाँ पर आ रही है, लेकिन जो मेन जिला है वहाँ पर भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ आ रहे हैं, जिससे हमारा जो व्यवसाय यहाँ पे चौपट हो चुका है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा मोहन जी, आपके साथ जुड़े हुए वो तमाम लोग होंगे, उनकी रोजी रोटी पर कैसे असर पड़ रहा है इस पूरे घटनाक्रम का? बिल्कुल, रोजी रोटी का सबसे बड़ा जो प्रभाव यहाँ पर अभी पड़ा है, क्योंकि जो होटल व्यवसायी है या जो पर्यटन का जो काम करते हैं या जो हम फोटोग्राफी का जो यहाँ पर काम करते थे, उसमें
सबसे बड़ा असर इसका पड़ा है, क्योंकि आपदा के बाद जो मैसेज यहाँ पर गया है कि जो उत्तराखंड में जो आपदा आई है, तो उस वजह से जो तेज इलाके माने जाते हैं आगे, उन जगहों पर भी टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है, जिसका एक खासा असर आज यहाँ पर जो व्यवसायी हैं उन लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। जी चलिए मोहन जी, मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हर व्यवसाय पे फर्क पड़ा है। आप देखेंगे कि एक मैगजीन का स्टॉल लगाने वाले से लेके एक बड़े होटल व्यवसायी तक पर इसका असर पड़ रहा है, और खासतौर पर उन इलाकों पर पड़ रहा है जहां नहीं पड़ना चाहिए, जहां आपदा नहीं आई है लेकिन फिर भी। और इसके लिए एक ठोस रणनीति, एक रोड मैप तैयार करना होगा सरकार को कि इन लोगों को, बेरोजगारों को, इन कर्मचारियों को जो अब बेरोजगार होने की कगार पर हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, सोचना होगा, समझना होगा और एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी ओके रिपोर्ट सोने, मेरी ओके रिपोर्ट सोने, मेरी ओके रिपोर्ट सोनिए, चंगा लगदी है होट सोनिए। जट एयरवेज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुमार स्वीट्स माजरा की तरफ से पूरे देश प्रदेश को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आवो सिख सतगुर के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी। देखिए रोज सुबह नेटवर्क 10 पर। गावो सच्ची बाणी। वाह ओए कारीगर, क्या मूर्त घड़ी है, बंदा कतली हो जाए दी खातर। वाह ब्यूटीफुल, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। सुखा तू तो ना सोना, मेरा सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड। छड्डण वास्ते थोड़ा फड़ी है। कल्चर है पंजाब का बुरा। नहीं तो तू उन्हां कनेडा वालियां नूं छड्ड के इत्थे ना आउंदा। ओ यार तैनूं क्या मैनूं में जप्पी पा।
इरादे मजबूत हैं और अब दिल में है हिमाचल की खिदमत का जज्बा। सच्चाई के लिए सच की हद तक है जाना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के बाद अब हिमाचल की सही तस्वीर आपको दिखेगी। हम आ रहे हैं वाईएस परमार के सपनों की पड़ताल करने, फैलते कंक्रीट से कांपते देवदारों की सुध लेने, रणसिंघे और ढोल की थाप पर झूमती नाटी के साथ थिरकने, आसमानी शिमला, धर्मनगरी धर्मशाला में सियासत की नब्ज टटोलने, बर्फीले बियाबान में खबरों का संसार रचने, कबीलाई दुनिया में झांकती आधुनिकता को खोजने, किसानों और बागवानों के दर्द को महसूस करने, रोजगार की टूटती आस में उदास चेहरों को उम्मीद से रोशन करने, विकास की रफ्तार में पीछे छूटते पहाड़ की कहानी दिखाने आ गया है नेटवर्क 10, जो बनेगा हिमाचल की आवाज, सच की हद तक। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। चाल भी ओके मेरे बाल भी ओके जी। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਸਿਉਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਲੇ ਕੱਬਾ, ਬਾਲੇ ਜਿਆਦੇ ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੌ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹੌਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਨੀਕਾ 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 ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ। ਹਟ ਕਬੱਡੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੱਲ ਕੌੜਾ 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 ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ। 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। 5 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼। ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼, ਜੱਟ 에ਅਰਵੇਜ਼। सच सामने रखने का जज्बा हमने दिखाया तो आपके भरोसे ने आत्मविश्वास बढ़ाया। गुजरते वक्त के साथ नई मंजिल की तरफ बढ़ चले हैं हमारे कदम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब हरियाणा और पंजाब में भी सच्चाई की नज़ीर पेश करेगा नेटवर्क 10। अब मिलेगी चंडीगढ़ से चली जाने वाली हर सियासी चाल की जानकारी। पंजाबी दी